सास और बहू एक ऐसे रिश्ते का नाम है जहाँ पर चाय तो ठंडी हो सकती है लेकिन टेंशन कभी नहीं। यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट। हमारे कल्चर में जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है दैट इज़ अ डिस्कशन अबाउट अ मदर इन लॉ एंड हर डॉटर इन लॉ। ऑन वन साइड अम्मी जी हैं जिनकी नज़र है हर चीज़ पर, बहू क्या पहन रही है, क्या खा रही है, क्या कर रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड बहू है जो सिर्फ इतना कहना चाहती है कि भाई मैं वाईफाई नहीं, इतना कनेक्टेड रहना ज़रूरी है क्या। देखें, असल मसला क्या है। असल मसला जिसके ऊपर अगर हम गौर डालें, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड इंक्लूजन। सास जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहती है क्योंकि उसको ये डर लगता है कि मेरा बेटा या तो बदल गया है या बदल जाएगा। और जो बहू है वो सिर्फ इतना सोचती है कि आई नीड टू फील इंक्लूसिव, मुझे इस घर को अपना बनाना है, जेल नहीं। And these scenarios are actually relatable to both like joint families, and even if you don't live together, these things always happen. There is always this kind of remote control। और बीच में बंदा वो कंफ्यूज है एट द मोमेंट क्योंकि हर कोई उसके साथ इमोशनल विड्रॉल कर रहा है। एंड जो मदर इन लॉ है वो जो भी कर रही है उसकी अपनी डेफिनेशन या उसकी जो भी अपने रीजंस हैं वो ये हैं कि भाई मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ, राइट, बिकॉज मैं भी उस सिचुएशन से गुजरी हूँ तो मैं गाइडेंस दे रही हूँ। वेयरएज टू डॉटर इन लॉ है उसको वो गाइडेंस सर्वेलेंस लग रही है। सोल्यूशन क्या है? वेल, बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। और बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ सेफ्टी। सास को चाहिए कि वो थोड़ा सा स्पेस दें। मोहब्बत और रिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट, ना कि मोहब्बत, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज यू आर डॉटर इन लॉ, नॉट द रियल डॉटर। और सास को चाहिए कि वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि वो भी कभी बहू थी। अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उसने एक्सपीरियंस की हैं, डजंट necessarily mean that she has to follow the same rules and regulations and do that the same with her daughter-in-law। घर तभी बनता है जब दोनों हाथ मिलते हैं, वरना हर किचन एक बैटलफील्ड ही बना रहता है।